हाँ, आइए देखिए ये तीसरा क्वेश्चन। विच इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिसेंडिंग साइज इन परमाणुओं या आयनों के आकार का घटता हुआ क्रम कौन है? डिसेंडिंग साइज। हम जानते हैं किसी एक परमाणु का, किसी एक तत्व का ऋणायन का आकार उसके उदासीन परमाणु से बड़ा होता है और धनायन उदासीन परमाणु, जैसे आयोडीन उदासीन परमाणु न्यूट्रल आइटम है और ये ऋणायन है, ये धनायन है, तो ऋणायन का आकार न्यूट्रल परमाणु से बड़ा होता है और धनायन का आकार न्यूट्रल परमाणु से छोटा होता है। तो सबसे बड़ा आकार होगा आयोडाइड आयन, इसको कहेंगे I-1 चार्ज, I-1 चार्ज। ये बड़ा है आयोडाइड परमाणु, आयोडीन परमाणु से। आयोडीन परमाणु बड़ा है आयोडाइड धनायन से। ये सही है। Which of the following, which element has least ionization potential? आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयनन ऊर्जा या आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी किसे कहते हैं? किसी परमाणु को उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालने पर उसे धनायन में बदलने, उसे धनायन में इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालकर धनायन में परिवर्तित करने में उपयुक्त या प्रयुक्त ऊर्जा को पोटेंशियल एनर्जी उसकी कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। आयन में बदलने के लिए आवश्यक ऊर्जा, आयन में बदलने के लिए आवश्यक ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन को बाहर खींचने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे उसकी हम आयनन विभव कहते हैं या आयनन ऊर्जा कहते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। हम जानते हैं किसी एक पीरियड में जब बाएं हाथ से दाएं हाथ की ओर जाते हैं आयनन ऊर्जा बढ़ती जाती है। यहाँ देखिए ये मैग्नीशियम पोटेशियम किसमें है? ये तीसरे आवर्त में है। देखिए क्या है, पहले आवर्त में है हाइड्रोजन, दूसरे में है लिथियम, तीसरे में है सोडियम, Na11 सोडियम, Mg12 मैग्नीशियम। देखिए Mg12 मैग्नीशियम क्या है? ये लिथियम सोडियम, ये सोडियम मैग्नीशियम। ये नीचे की ओर जाइए तो सोडियम के बाद पोटेशियम, K19 पोटेशियम, नीचे की ओर जाइए। ये किसी एक समूह में बाएं ऊपर से नीचे की ओर जाने पर आयनन विभव घटता जाता है और आवर्त में बाएं से दाईं ओर जाने पर आयनन विभव बढ़ता जाता है। Al13 एल्यूमिनियम, फिर आगे बढ़िए Si14 सिलिकॉन, P15 फास्फोरस, S16 सल्फर, Cl17 क्लोरीन, Ar18 आर्गन। ये आप इस तरह से एक आवर्त में या एक पीरियड में बाएं हाथ से दाएं हाथ की ओर जाते हैं तो आयनन विभव बढ़ता जाता है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है। ऊपर से नीचे की ओर जाने पर आयनन विभव का मान घटता है। तो आप देख रहे हो सोडियम का आयनन विभव पोटेशियम से कम होगा, वो पोटेशियम का आयनन विभव सोडियम से कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि इसकी साइज बड़ी है। जैसे देखिए K19 में क्या है, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी में भी 8 इलेक्ट्रॉन, चौथी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, 2881। और सोडियम में क्या है 281। इसमें केवल 3 ही कक्षा, इसमें 4 कक्षाएं हैं। तो जो इसका परमाणु की साइज बड़ी हो गई तो इलेक्ट्रॉन क्या होता, नाभिक से दूरी बढ़ जाने पर, नाभिक से दूरी बढ़ जाने पर इसमें नाभिक से दूरी बड़ी हो गई, ये परमाणु की साइज बड़ी हो गई। ये सोडियम है मान लीजिए,
तो इसमें तीन ही है, 1 2 3 साई वो है। तो पोटेशियम में क्या है, 1 2 3 और 4 हो गया साई। यह इलेक्ट्रॉन एक ही, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन। नाभिक से इसकी दूरी क्या हो गई, ज्यादा होगी, इसकी दूरी कम है। तो नाभिक से दूरी बढ़ जाने पर हमें कम फोर्स लगाना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को खींचने में, क्योंकि हम जानते हैं आरोपित बल बराबर होता है Q1 अपॉन R स्क्वायर। तो ये R का मान यानी त्रिज्या का मान, दूरी का मान बढ़ जाने पर बल का मान कम लगेगा। इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो कम ऊर्जा को लगानी पड़ेगी, इसमें ज्यादा लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये नाभिक से नजदीक है। तो ऊपर से नीचे की ओर जाने पर आयनन विभव घटता जाता है, यानी सोडियम से कम आयनन विभव होगा पोटेशियम का। सबसे ज्यादा आयनन विभव इसमें क्या है, सोडियम पोटेशियम में सोडियम का। अब इस तरफ बढ़िए, सोडियम से ज्यादा आयनन विभव है मैग्नीशियम का। सोडियम से ज्यादा आयनन विभव मैग्नीशियम का। अब इन सब में देखिए तो क्या होगा, आयनन विभव किधर होगा, इस तरफ हम बढ़ते जाते हैं, आयनन विभव बढ़ता जाता है। तो इसमें आप देख रहे हो ये क्या है, ये हीलियम ऊपर है, इसमें क्या है, इस लाइन में आप देख रहे हो आर्गन है। तो इसका आयनन विभव हम जानते हैं बढ़ता जाता है। तो आयनन विभव सबसे ज्यादा किसका होगा, किसका ज्यादा होगा, मैग्नीशियम का। लीस्ट पूछे, अच्छा लीस्ट पूछे, सबसे कम आयनन विभव किसका होगा, सोडियम का होगा। सबसे कम आयनन विभव सोडियम का है। उसके बाद नहीं, सबसे कम आयनन विभव पोटेशियम का होगा। ऊपर से नीचे की ओर जाने पर आयनन विभव का मान घटता जाता है। तो पोटेशियम का आयनन विभव सबसे कम है, उससे ज्यादा सोडियम का है, सोडियम से ज्यादा मैग्नीशियम का है, इस तरह बढ़ते हैं। तो लीस्ट कह रहा है ना, लीस्ट एनर्जी किसमें है, किसमें, पोटेशियम की। सीजियम, अच्छा सीजियम भी, हाँ सीजियम भी है। तो सीजियम और नीचे है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम। सीजियम की और कम है। तो सबसे कम किसकी आयनन विभव होगी, सीजियम की है। सही, इसको ध्यान में रखिए। किसी एक समूह में ऊपर की ओर जाने पर आयनन विभव का मान घटता जाता है। तो सबसे कम इसमें इस तरह देखने पर सीजियम का हो गया। इधर जाएंगे तो आयनन विभव बढ़ता जाता है। तो सबसे कम आयनन विभव हो गया सीजियम का। आइए देखिए अब क्या हो जाएगा, क्यों कम होगा, सीजियम में देख रहे हो और बड़ा आकार इसका हो जाता है सीजियम का। आगे देखिए 35वां, what type of element are, what type of element are whose atomic numbers are 10, 18, 36, 54। ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक 10, 18, 36 और 54 है, वे किस प्रकार के तत्व हैं। तो हम जानते हैं ये किस प्रकार के तत्व हैं। 10 का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, तब आप कहोगे पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8 इलेक्ट्रॉन। फिर आइए 18 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में भी 8, 2 8 10 8 18। फिर क्या है 36, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 18, फिर इसमें 8 इलेक्ट्रॉन। कितना हो गया 2 8 2 8 10 18 28 8 36 54। वाई पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 18, चौथी में भी 18, लास्ट में 8। 2 8 10 18 28 28 18 कितना हो गया 46 46 और 8 54। आप देख रहे हो इन सभी तत्वों की वायतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। ऐसे तत्व जिनकी वायतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वे निष्क्रिय होते हैं, यानी इनर्ट होते हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, इनर्ट गैस है। ये सब ये क्या होते हैं, इनर्ट। 34वां देखिए, विच इज ग्रेटर इन आयनिक शेप, इसका आयनिक शेप सबसे बड़ा है। बड़ा आयनिक आकार किसका, एल्यूमिनियम आयन, नियान, मैग्नीशियम आयन, सोडियम आयन, Na+1 चार्ज।
मैग्नीशियम +1 4 आप देख रहे हो। फिर अभी आप देखिए यहाँ आयनिक साइज देखना है। ये सोडियम पहले समूह का है। सोडियम में आप जानते हो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। इसमें आप देख रहे हो साइज बढ़ती जाती है ऊपर से नीचे की ओर। अभी सोडियम वाले में देखिए इधर से Na11 सोडियम, Mg12 मैग्नीशियम, ये सब याद करना पड़ेगा। Mg12 मैग्नीशियम, Al13 एल्यूमिनियम, इस तरह से Si14 सिलिकॉन, P15 फास्फोरस, P15 फास्फोरस, S16 सल्फर, Cl17 क्लोरीन, Ar18 आर्गन। तो अब ये देखिए ये आयनिक साइज है। सोडियम की साइज जो जो इधर से हम जाएंगे साइज घटती जाती है, साइज घटती जाती है। पूछ रहा है साइज को ना ग्रेटर हम पूछे तो इस लाइन में आप देखिए इधर सबसे बड़ी साइज सोडियम की होगी, उससे छोटी मैग्नीशियम, उससे छोटी एल्यूमिनियम, उससे छोटी सिलिकॉन, यानी ग्रेटर साइज हो गई सोडियम की। अब इसके बाद नीचे की ओर आइए। नीचे है कोई क्या है? एल्कला, नीचे ये है एल्यूमिनियम, नियान, मैग्नीशियम, सोडियम। तो सोडियम आयन की साइज सबसे बड़ी है, नीचे की ओर नहीं है कोई। तो क्या कहोगे सबसे बड़ी साइज? क्योंकि एक ही आवर्त में इन एनी पीरियड एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज या आयनिक साइज गोज ऑन डिक्रीजिंग। आयनिक साइज चाहे कहो एटॉमिक साइज, चाहे कहो एटॉमिक वॉल्यूम, परमाणु आयतन घटता जाता है। तो सबसे बड़ा आकार कितना होगा? सोडियम परमाणु का, चाहे कहो सोडियम आयन का भी। ये हो गया। अब आइए आगे। विच मेक्स बेसिक ऑक्साइड, इसमें से कौन बेसिक ऑक्साइड बनाता है? बेसिक ऑक्साइड हम जानते हैं जो जो हम बाएं हाथ से दाएं हाथ की ओर जाते हैं धात्वीय व्यवहार घटता जाता है। तो धात्वीय व्यवहार घटता जाता है यानी बाएं हाथ की ओर। ये देखिए क्या है? कार्बन है, एल्यूमिनियम है, पोटेशियम, नाइट्रोजन। तो पोटेशियम सबसे बाईं ओर है, K19 पोटेशियम। पोटेशियम ये सी है कि सी है? कार्बन, हाँ कार्बन सी है। तो कार्बन है चौथे समूह में, प्रथम समूह ये है। फिर द्वितीय समूह में है ये हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम है। इसमें क्या है? द्वितीय समूह में, द्वितीय समूह का कोई नहीं इसमें। तृतीय समूह एल्यूमिनियम है, ये तृतीय समूह है। तृतीय का 13वां समूह है। कौन है? 13वां समूह। क्या 10 3 13, ये 13वां समूह है। 13वां समूह में एल्यूमिनियम, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, थैलियम। ये पोटेशियम फर्स्ट में है। तो हम जानते हैं कि प्रथम समूह के तत्व सबसे अधिक क्षारीय होते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? एल्कली ग्रुप कहा जाता है। ये एल्कलाइन मेटल्स कहते हैं, एल्कलाइन मेटल्स। इनका नाम ही अल्कलाइन मेटल्स। क्षारीय धातु है, दूसरे को कहते हैं क्षारीय मृदा धातु है, माने कम उससे क्षारीय। 13वां का और भी कम हो जाता है। तो सबसे अधिक क्षारीय कौन है? फर्स्ट ग्रुप के तत्व। फर्स्ट ग्रुप का क्या है? ये पोटेशियम। तो ये सबसे अधिक क्षारीय है पोटेशियम। बेसिक ऑक्साइड बनाएगा। धातुएं क्या करती है? क्षारीय ऑक्साइड बनाती है पानी के साथ क्रिया करती है। जैसे यह पोटेशियम पानी के साथ क्रिया करता है, HOH क्रिया करके बनाता है KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है H2। ये हो गए। ये कार्बन क्या करता है? ऑक्सीजन बनाता है, ये अम्लीय ऑक्साइड बनाता है पानी के साथ क्रिया करके। क्या करता है? अम्लीय ऑक्साइड CO2, ये अम्लीय ऑक्साइड है। पोटेशियम क्या करेगा? K+O2 क्रिया कराओ तो कहते हैं K2O। ये क्षारीय ऑक्साइड है। क्यों? ये क्षार पानी से क्रिया करता है, K2O प्लस HOH बनाता है KOH। क्या बनाता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड 2 टाइम्स पोटेशियम। क्या कहोगे?
ऐसे ऑक्साइड क्षारीय ऑक्साइड कहलाते हैं जो पानी के साथ क्रिया करके क्षार बनाते हैं। ऐसे ऑक्साइड अम्लीय ऑक्साइड, जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये पानी से क्रिया करके बनाता है H2CO3 कार्बोनिक अम्ल। तो ये कार्बनिक अम्ल, ये अम्लीय ऑक्साइड है। कार्बन अम्लीय ऑक्साइड बनाता है, नाइट्रोजन अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। जैसे ये ऑक्साइड है NO2, पानी से क्रिया करके नाइट्रिक एसिड बनाता है, नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड का मिश्रण बनाता है, ये अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। ये भी अम्लीय ऑक्साइड। एल्यूमिनियम क्या बनाता है, ये एम्फोटेरिक होता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड अम्लों से भी क्रिया करता है, क्षारों से भी क्रिया करता है। H2O3 अम्लीय भी है, क्षारीय भी है, यानी ये अम्ल से HCl से क्रिया करके लवण और पानी बनाता है AlCl3 प्लस H2O। ये क्या करता है, क्षार से भी क्रिया करता है, NaOH से क्रिया करता है, NaAlO2 सोडियम एल्यूमिनेट बनाता है और पानी बनाता है। तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड उभयधर्मी इसको कहते हैं, एम्फोटेरिक। ये क्षारीय गुण भी रखता है और अम्लीय गुण भी रखता है, एसिडिक और बेसिक दोनों। यानी एसिड से क्रिया करके लवण और पानी बनाता है और बेस से भी क्रिया करता है। तो ये एम्फोटेरिक, ये एम्फोटेरिक होता है। ये अम्लीय है, ये नाइट्रोजन भी अम्लीय है। तो क्षारीय ऑक्साइड कौन बनाता है, ये पोटेशियम। ये उत्तर हो गया बी। विच मेक्स न्यूट्रल ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड कौन बनाते हैं, न्यूट्रल का मतलब ना अम्लीय ना क्षारीय। तो जिंक और एल्यूमिनियम ये उभयधर्मी ऑक्साइड बनाते हैं, यानी अम्लीय भी होता है और क्षारीय भी, दोनों गुण रखते हैं। सोडियम क्या है, केवल क्षारीय गुण रखता है, ये बेसिक होता है। लेकिन ये नाइट्रोजन ये कई तरह के ऑक्साइड बनाता है, अम्लीय भी बनाता है, क्षारीय भी बनाता है और न्यूट्रल भी। अम्लीय और न्यूट्रल दो तरह के होगी ऑक्साइड बनाता है, क्षारीय नहीं बनाता है। तो N2O ये क्या है, ये न्यूट्रल ऑक्साइड है। और क्या है, N2O2, N2O3, N2O4, N2O5, ये 5 प्रकार के ऑक्साइड बनाता है। N2O2 चाहे N2O2 का हो या इसी को NO भी कहा जाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड। ये अम्लीय ऑक्साइड है सर। N2O3 ये भी अम्लीय ऑक्साइड है। N2O4 ये भी अम्लीय ऑक्साइड। N2O4 का या इसी को NO2 भी कह देते हैं, 2 से कट जाता है, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। N2O5 5 नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। ये सब अम्लीय ऑक्साइड है। ये सब क्या है, अम्लीय ऑक्साइड है। ये क्या है, उदासीन ऑक्साइड। ये ना अम्लीय है ना क्षारीय, पानी के साथ क्रिया करके ये ना अम्ल ना क्षार बनाते हैं। यानी 3 ऑक्साइड आप याद रखिए, H2O, N2O, H2O, N2O और CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ये तीनों न्यूट्रल ऑक्साइड है। ठीक, ये हो गया, बस ये खत्म हो गया। अब हम लोग तो ये नाइट्रोजन क्या करता है, ये न्यूट्रल ऑक्साइड बनाता है। सोडियम क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। ये क्षारीय और अम्लीय दोनों, ये क्षारीय अम्लीय दोनों बनाते हैं। तो नाइट्रोजन हो गया आंसर बी। अब कल से हम लोग इंशाल्लाह क्या पढ़ेंगे, केमिस्ट्री आज खत्म हो गई, कल से हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ेंगे।